बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, सब उसी के मोहताज हैं। वह न किसी का बाप है और न वह किसी से पैदा हुआ है और न कोई उसका बराबरी वाला है। सूरह इखलास का तर्जुमा। मूसा के सामने समंदर था, मरियम के सामने तन्हाई थी, यूसुफ के सामने कुआं था, इब्राहिम के सामने आग थी, मगर चारों के साथ अल्लाह ताला था। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। गरीब की मदद ये समझ के करे कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझ के करे कि वो आपके आखिरत संवार रहा है। फजलो करम से पिछले जो पत्रकार परिषद लिए थे उसमें दो मुद्दे हमारे कामयाब रह गए। उसमें दो मुद्दे ये हैं, जो वांचुक को हम पार्टिमा दिए थे, वांचुक और जो दीपके का जो ये था उनका अनशन जो ये था वो कामयाब हो गया और वो केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा जो है, और एक जो हम इसकी मतदार यादी में जो जून 2016 तक जिसके उम्र यानी जो मतदान करने के काबिल है, उसके लिए भी हम आवाज उठाए थे। जो 18 साल जो हो रहे हैं उनको मतदार यादी में नाम लगाना, तो वो भी जो है ये उसका जीआर निकला निवडणूक अधिकारी। ये दो हमारे मांगने जो थे उसमें मान्य हो गए। और उसमें यही बोलना है कि वो अभी जिन लोगों ने एसआईआर में नाम नहीं दाखिल किए वो दाखिल कर लेना है। और हमारा एक 13/8/2026 को विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण उपोषण रहने वाला है। उसके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बता देता हूं मैं कि मस्जिद मुझे काट वहाँ पे मस्जिद के इसमें पुतला बिठाए हैं, वो पुतला निकालने के लिए उपोषण रहेगा। और दूसरा ये है कि कुछ अधिकारी जो है जो बोगस कागज पत्र को सही करने के आदेश देने वाले मास्टरमाइंड तत्कालीन तहसीलदार औसा भरत सूर्यवंशी और तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी औसा रेनापुर श्रीमती शोभा वी जाधव। और तीसरा जो है बोगस कागज पत्र को सही करने का आदेश देने वाले अपर जिलाधिकारी लातूर डॉक्टर पुरुषोत्तम पाटोदकर। और बोगस कागज पत्र को सही करने के आदेश देने वाले जो अपर आयुक्त औरंगाबाद गोविंद यम बोड़के। इनको जो है गलत बोगस डॉक्यूमेंट को सही करने का जो आदेश दिए, इसके लिए इनको निलंबित करना और इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए उपोषण रहने वाला। और वक्फ मंडल के जो है मोहसिन इमाम और रमजान शरीफ में वो ये इनको जो है हदिया देने का रहता है, वो हदिया नहीं दिया, इसलिए ये इनका जो है हदिया मिलना बोल के ये उसका उपोषण रहेगा। पत्रकार परिषद का ये है, जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर वांगचुक और दीपके इनकी पूरी टीम ने जो अनशन कर रहे थे, वो उनके साथ जो विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी भी जो है शांति से पूरा अनशन चल रहा था, शांति से आंदोलन चल रहा था। बिना वजह के दिल्ली पुलिस हमारे देश के बच्चों को विद्यार्थियों की मांग थी कि एक बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लेकर उन्होंने जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए, ये ऐसी मांग थी। और इनका जो मांग को लेकर इन्होंने जो शांतता से आंदोलन कर रहे थे, ये वहाँ की जो दिल्ली की जो पुलिस है इनके ऊपर शांतता से उपोषण करने के बावजूद भी लाठीचार्ज करके वहाँ पे वो लोग बच्चों को खूब मारे हैं। और हमारे देश के बच्चों को मारने की वजह से वो दिल्ली पुलिस का हम निषेध करते हैं। और दिल्ली पुलिस जो है केंद्र शासन के इख्तियार में रहने की वजह से केंद्र के जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने जो है इस्तीफा देना, ये हमारी ऐसी मांगनी रहेंगी। और दूसरी मांगनी जो है
जो पेपर लीक होने की वजह से इनका बहुत नुकसान हो गया है। और ये बच्चों का नुकसान अब ये भर के निकलने वाला नहीं है। जो पेपर लीक के वजह से ये इसमें 23 विद्यार्थी जो है आत्महत्या करे हैं देश के अंदर। और ये जो है ये दिल्ली की घटना जो हुई है इसमें बहुत सारा बच्चों का नुकसान हो गया। इस घटना के वजह से देश में बच्चों में दहशत फैल गई है, उनमें आक्रोश हुआ है। इन आने वाले बच्चों के भविष्य का भी बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए जंतर मंतर के अंदर जो जितने भी लोग विद्यार्थी जो आंदोलन करे हैं वो विद्यार्थियों के ऊपर जो गुने दाखिल करे थे वो गुने जो है बिनशर्त जो है पूरे देश में जिधर जिधर महाराष्ट्र हो तो बिहार हो और यूपी हो और दिल्ली जहां पे भी गुने दाखिल हो बिलशर्त सरकार वापिस लेना। और जो बच्चों को जो मारहान हो गई भी है, मारहान होके और जो कुछ मर गई उनके लिए केंद्र सरकार जो है उनको जो अपना उनको मदद करना चाहिए। ऐसे हमारी मांग रहने वाली है। हम ये जो निवेदन है ये निवेदन हम राष्ट्रपति को भेजने वाले। जो वक्फ बोर्ड का जो मसले हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत दिन से जो है 2010 से भी लेकर जो है रजिस्ट्रेशन हुए नहीं। इसके लिए हम बार बार उपोषण करे, धरने करे, मोर्चे निकाल के बोले हैं कि वह वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन के पेंडिंग फाइल है वो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन करो बोल के बोले, तो भी उसके बावजूद भी ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए। और इसके जो है कम से कम 1600 फाइल अभी पेंडिंग रह गए। अब इसका कोई रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। तो जो 1600 जो फाइल जो बचे हैं तो उसके लिए वो इदारे के मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह ये इदारे हैं, ये इदारे के जो जिम्मेदार है उन्होंने जो है अपना पूरी फाइल तैयार करे। और उसकी जो फीस है 2900 रुपये फीस थी, तो 2900 रुपये फीस ला के वक्फ बोर्ड में जमा करके ये कर रहे हैं। तो ऐसा 1600 फाइल प्लस 2900, यानी ये जो है आप रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो वो वक्फ बोर्ड का काम है। सीओ की हमारा डिमांड है कि ये 2900 रुपये 1600 जितने फाइल आपके लोगों के पास है वो पूरे लोगों को वही 2900 रुपये वापिस देना चाहिए। ऐसा कम से कम इनके है जो 30 लाख रुपए जो ये लोगों के होने वाले, तो 30 लाख रुपए जो है वक्फ बोर्ड जो है इनको वापिस देना है। और उस इसमें जो है वक्फ के कर्मचारी है, वक्फ बोर्ड के वक्फ जिला अधिकारी है, उसके अंदर वो चेयरमैन भी है और उसके बोर्ड के मेंबर सभी लोग आए। इनका काम था ये रजिस्ट्रेशन करना, ये नहीं करे, ये जिम्मेदार है। इनके वजह से क्या है ये जो लोग इनको जो है उनकी पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। और इसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और इनके वो मेंबर्स की भी जल्द से जल्द वो हकाल पट्टी होना चाहिए। और अब ये जो मेरा बोलना इसमें ऐसा है कि जो नए सीओ जो आए हुए हैं उनको जो है अभी यहाँ का वक्फ बोर्ड का कामकाज कैसा है क्या है ये मालूम नहीं है। और ये जो है ये हाशमी एडवोकेट जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन जो काजी हैं ये बहुत पुराने लोग हैं। ये पुराने लोग रहने की वजह से इनको वक्फ बोर्ड में क्या है क्या नहीं, इन्होंने वक्फ बोर्ड का फायदा तो नहीं किए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का बहुत सारा नुकसान जो है बहुत सारा नुकसान करे हैं। और ये नुकसान भर के नहीं निकलने वाला ऐसा नुकसान है। और इन्हों जो है वो पुणे की जो बानेर मस्जिद है, नंबर 2 दुधारी मस्जिद नासिक है, मुंबई के 50 इदारे जो वक्फ बोर्ड के हैं वो 50 इदारों का ये वक्फ बोर्ड में उन्होंने वक्फ बोर्ड के नहीं बोल के उधर चैरिटी की तरफ के भेजने के लिए भी इन्होंने एक ये करे ऑर्डर करें। वो बम्बई का मुसाफिर खाना है और भीड़ में। और ये जो चेयरमैन है ये चेयरमैन के ऊपर भीड़ के अंदर भी वहाँ पे पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दाखिल हो गए हुआ है। और अम्बेजोगाई की जो संगीन मस्जिद है वो मस्जिद का भी जो है वो गलत तरीके से वहाँ की वो जमीन वगैरह बेची हुई है। और उसके बाद में एक लातूर जिले में की दरगाह है, तड़ेगांव गांव का नाम है, उसके अंदर दरगाह है। वो दरगाह की बहुत बड़ी जमीन है, वो जमीन की केस ट्रिब्यूनल में चल रही है। और ट्रिब्यूनल उसको स्टे देने के बाद भी चेयरमैन जो है चेयरमैन बोलते हैं कि वो वक्त की जगह नहीं है बोल के प्रेस लेके बोलते हैं, तो ये गलत बात है। आप जो है ये लोगों का सुनो मत, ये मेंबर का बोर्ड मेंबर का और इनका सुन के अगर आप काम करेंगे और कोई भी समझो गलत फाइल के ऊपर आप बेकायदेशीर काम ये करेंगे
तो ये लोग तो आप कुछ ये करके हमारे हकाल पट्टी की मांगनी करने की वजह से थोड़े दिन में चले जाएंगे, लेकिन आप गलत काम नहीं करना, आप कायदेशीर काम करना। सीईओ को मैं बोल रहा हूँ, आप कायदेशीर काम करेंगे तो आगे बच गए, नहीं करेंगे जो भी गलत काम होगा उसके लिए हम क्या तकरार भी करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। इसकी सीईओ साहब को दखल लेना, ऐसा मेरा बोलना है। मुसलमानों के सीने पे खड़ा है लातूर का कांग्रेस भवन। कांग्रेस भवन जो बांधते वक्त में, उस वक्त मैं वो बांधने से पहले तकरार किया हुआ था, क्योंकि वो जो जगह है वो कब्रिस्तान की और मस्जिद की जगह है। जो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, और केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार के अंदर शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब ये गृह मंत्री थे। इस वक्त कांग्रेस भवन का बांधकाम काम शुरू हुआ था। उस वक्त वहां पे मैं कलेक्टर को और नगर परिषद लातूर को भी तकरार ऑब्जेक्शन लेके तकरार दिया था। उस वक्त कलेक्टर और नगर परिषद में बार बार हमारे वहां पे झगड़े होते गए। तो ये जो है वहाँ के जिला वक्फ अधिकारी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब मंत्रालय को बुला के बोले कि हमारी सत्ता नगर परिषद लातूर से लेके पूरी दिल्ली तक सत्ता है, और ये शेख खुर्रम कौन है जो हमारे कांग्रेस भवन बांधकाम के लिए ऑब्जेक्शन ले रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का बहुत बड़ा मदद हुई कि वो वहाँ के जो जिला वक्फ अधिकारी मुनीर साहब थे, वो उन्होंने बोले कि ये शेख खुर्रम बहुत बड़ा आदमी है और वो हमेशा लड़ने वाला है, वो लीगल लड़ता है और आप उसके पीछे मत लगो। ये बोलने की वजह से बाद में विलासराव देशमुख हमारे पीछे नहीं लगे। उसके बाद में जो वहाँ पे जो वो कांग्रेस भवन का हम बार बार उसको अड़ा रहे थे, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के लोग हमको मदद नहीं करते हुए कांग्रेस भवन बांध काम करते वक्त वहां पे जो है उल्टा हमारे ही लोग वहां पे कांग्रेस भवन बनते वक्त, कांग्रेस भवन बनने के लिए बहुत सारे लोग कांग्रेस उनको मदद करे हैं। तो कांग्रेस वहां पे ऐसी लातूर शहर में वो कांग्रेस का इतना दबदबा और इतना ये था, वो दबदबा रहने की वजह से वो वहां पे जो है वो कांग्रेस का डर था इतने लोगों को। वो डर रहने की वजह से जो है लोग उनके डर से नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, ये केस हाईकोर्ट में यहाँ चल रही थी, हाईकोर्ट में पार्टी हो गया, पार्टी होके वो केस जब लड़ना शुरू किया तो उस वक्त हमारे आरवा शेख साहब जज बोल के चले गए थे। लेकिन तो हमको ऐसा इधर से मैसेज मिल गया कि आप ये कि हमारी केस कमजोर है, आप मत लड़ो। तो मैं फिर यहाँ पे एक हमारे एडवोकेट यशम चौधरी साहब, उनको लगा कि वो केस के अंदर इंटरवेंशन होके वो केस मैं लड़ना शुरू कर दिया। और सभी लोगों, गुलाम खादर साहब भी उसमें बड़े सीनियर वकील थे, उनका बोलना था कि हमारा ये लूज है। तो मेरा बोलना ये था कि फैसले करने वाला अल्लाह ताला है, दूसरे फैसले नहीं करते। अगर समझो हमारी हार होने वाली है तो अब भी होंगे और थोड़े दिन के बाद भी हो जाएंगे। तो मैं अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रख के वो केस लड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी कि ऐसी कामयाबी दे दी है कि जितने वक्त के ताबे में है वो वक्त के ताबे में रखना, जितने और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ में केस थी और जो पुलिस के कब्जे में पुलिस की इसमें रहना और कांग्रेस भवन की इसमें जो है वो कांग्रेस भवन की इसमें रहना, और जिनको ये करना है नीचे के वक्त ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए वहां पे उसमें हाईकोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है। उसमें के बाद में हम हमारे जो पैसों की मजबूरी की तरफ से अगली केस हम जो है वहां पे ये नहीं लड़ सके, हम हमारी बच गई उसके अंदर। तो अल्लाह के का फजल ये हुआ। और उसके बाद में अब जो है लातूर में जो है ब्रिजवासी के होटल का मसला चल रहा है। ब्रिजवासी होटल का जो मसला है, ये केस बहुत दिन से लोअर कोर्ट में चल रही थी और ये लोअर कोर्ट में एडवोकेट आरओ शेख साहब इसकी अच्छी पैरवी कर रहे थे, लेकिन वो जज होके जाने के बाद में उन्होंने वो केस छोड़ दिए। उसके बाद में लोअर कोर्ट में जब केस फाइनल इसको आ गई तो उस वक्त भी मुनीर वक्फ अधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश मदद करके वहाँ के जो वकील लड़ रहे थे उनको मदद करने की वजह से हमारे लोअर कोर्ट के अंदर हमारी कामयाबी हो गई। उसके बाद में जिला कोर्ट के अंदर वो जो है केस का जजमेंट बराबर नहीं आने के बाद में अब वो जो केस है फिर यहाँ से हाईकोर्ट में आई हुई है और हाईकोर्ट में वो मैटर चल रहा है। अब उसके दौरान में कुछ लोग जो है वहाँ पे जो जमीन जो गिरी हुई है उस पर ताबा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं जो
हामिद खान साहब, मोहसिन खान साहब, शेख बशीर, मोइनुद्दीन ऐलान पेपर वाले और इनामदार, और एडवोकेट लाला शेख, और इनके अलावा आरवा शेख साहब भी बहुत उसके लिए कोशिश करे, कलीम कुरैशी, और इनके अलावा भी कुछ लोगों ने उसको अच्छा ये कर दिए। तो वहां पे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोगों ने बहुत कोशिश करके वहां से हटा दिए हुए। अब उसमें जो है, उसमें फहीमुद्दीन बोल के है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से वो काम करने का ये चाह रहे, लेकिन फहीमुद्दीन का ये जो है, इन्हों जो है वहां पे लातूर के अंदर ईदगाह के अंदर भी वहां पे इन्हों जाके कुछ को ये करते रहते। वो क्यों करते रहते क्या है हमको उतना नहीं मालूम है। उसके बाद में ब्रिजवासी के केस में भी जो उनका एक वीडियो सुना मैं, उनका बोलना ऐसा है कि ब्रिजवासी होटल की जो केस लड़ रहे हैं उन्होंने मैं लड़ रहे बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रिजवासी के जो केस है उन्होंने नहीं लड़ रहे। क्यों? तो उसमें जो है वो ब्रिजवासी की जो केस है उसके अंदर महाराष्ट्र चीफ ऑफिसर, ये चीफ ऑफिसर का है, और उसके बाद में उनके विरुद्ध में जो है ये गोविंद प्रसाद, वैसे देवकीनंद अग्रवाल ब्रिजवासी, ये है। इसके अंदर वो फयूम ना पार्टी है ना कुछ नहीं क्या नहीं। तो जिन्हों जो है लातूर के जो लोग हैं, लातूर के लोगों को भटका के बोल रहे कि मैं लड़ रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने लड़ रहे नहीं। वहां के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये मस्जिद सूफा बोल के है, मस्जिद सूफा, वहां पे लातूर में जो है वो मस्जिद है। उस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल दाखिल है। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल दाखिल रहने के बाद में ये फहीमुद्दीन जो है वो रजिस्ट्रेशन के फाइल के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लिए हुए। तो ये जो है ये उनका ये ऑब्जेक्शन है, रजिस्ट्रेशन मस्जिद का नहीं होना बोल के ऑब्जेक्शन ये करे। उसके अंदर जो है इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनको एक लेटर दिए थे, तरी आपणास याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की प्रत्यक्षदर्शनी आपले कागदपत्रासहित कार्यालयात येऊन शहानिशा करून घ्यावे व आक्षेप उजर मध्ये सुनावणी ठेवायची आहे, त्यासाठी आपले कागदपत्र वगैरह आणून दाखल करा बोल के बोले हुआ है। लेकिन इन्होंने कोई तो कागज पत्र वगैरह दाखिल नहीं करे हुआ है। सिर्फ क्या है ये ऑब्जेक्शन का ये दाखिल करे हुआ है। ये ऑब्जेक्शन जो इन्हों दाखिल करे हुआ है वो ऑब्जेक्शन से इनकी कोई ये नहीं, लेकिन मस्जिद का काम जो है अब तक रुक गया हुआ है। और वहाँ के जो मस्जिद के जो जिम्मेदार है मोहम्मद कामिल मनियार और सलीम रसूल मनियार, ये बिचारों ने वहाँ की जगह लेके वो वक्त करके वहाँ पे मस्जिद का काम बिचारे वो अपने इससे ये करें। और इसके अंदर जो है मैं भी जो है इसके अंदर ये पार्टी था, ये नोटिस आई हुई है, 3 नंबर मेरा ये है। तो ये जो है इन्हीं जो ऑब्जेक्शन लेने के काम रुक गया है। अब मस्जिद के इसका काम रुक गया, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। अब दूसरी बात जो है, जो आदमी मस्जिद के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जो दरखास्त देके रजिस्ट्रेशन को रोका है, तो ऐसे आदमी जो है अब यहाँ पे क्या वक्त का डेवलपमेंट करने वाले हैं लोग। तो इन्हों जो है हम तो इनके सख्त खिलाफ रहेंगे, और इनका जो भी इनको तो वहां पे हम ये नहीं होने देंगे। वहां पे इन्हों ना वो वहां पे जो भी बनेगा जो भी करेंगे ना, इन्हों रहना ना, इनके जो भी करीबी लोग रहते हैं, इनके रिश्तेदार, इनके कोई भी नहीं रहना, ऐसा हमारा ऐसा बोलना है। और दूसरी बात जो है वहां पे जो है अधिकार पत्र जो वहां पे जो आदमी लिया है, ये अधिकार पत्र है उसका, ये बेचारा भी जो है मुस्लिम का आदमी है, ये अधिकार पत्र लेने वाला है। और ये अधिकार पत्र के अंदर जो है वो जगह तो अपने वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है। और उसमें उन्हें क्या लगे, ये आमी वो लिहून देने वाले ये बोल रहे 1 से 3 पार्टी नंबर मालकीचा मौजे गंज गोलाई तालुका लातूर येथील सिटी सर्वे नंबर 215 वार्ड क्रमांक 26 मधील मनपा क्रमांक 278 10 नवीन एकूण क्षेत्रफळ 4300 चौरस फुट उच्च न्यायालय ये केस चल रहा है। और इन्हों क्या बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह रहने के बाद इन्हों मालकी के बोल के हमारे एक आदमी ऐसा ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा जो है जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हमारे ही लोगों ने अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारे लोग ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उसको समझ दे। और ऐसा है लातूर में अब जो ये घटना घटी है, तो लातूर के अंदर बहुत सारे लोगों ने, ये जो लोगों ने जो है रोकने के लिए कोशिश करे, पत्रकार परिषद लेके बोले करे है। अब उसमें ऐसा है कि यहाँ के जो चेयरमैन है समीर काजी वक्फ बोर्ड की, तो समीर काजी को भी उन्होंने फोन लगा के बोले कि यहाँ करो ये वगैरह बोल के इनको बोले। तो हमारा इसमें ऐसा बोलना है, जो समीर काजी है, समीर काजी के ऊपर यहाँ पे पत्रकार, वो जगमित्र बोल के एक पेपर है, उनके खिलाफ छापा। उनके खिलाफ छापने के बाद में औरंगाबाद के यहाँ के पुलिस थाने के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो गई बोल के पेपर में हमारे पास न्यूज आई हुई। तो अपना जब आपनू नुकसानी का जब वहां पे आपका ये हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे केस दाखिल करे हुए। और लातूर के अंदर एक वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर जो वहां पे जब अगर कब्जा हो रहा है, तो वहां के लोगों के वहां पे जाके वहां पे क्यों नहीं ये कर रहे, वहां के लातूर के लोग बार बार इनको वहां पे फोन कर रहे हैं, फोन करके भी इनको बोल रहे हैं कि वो क्या करना, हमको मदद करो। तो अभी वहां के लातूर के पूरे लोग मिलके, जिम्मेदार लोग मिलके पुलिस थाने को गए, अच्छे प्रतिष्ठित लोग भी मिल जाके वहां पे ये करे, तो भी अगर वहां पे एफआईआर दाखिल नहीं हो रही, तो ये काम है इनका जाके वक्फ बोर्ड वाले लोगों का जाके ये करना। आप अपने आप नुकसानी के लिए हम केस दाखिल कर, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी हम वहां जाके जो है वो एफआईआर करना चाहिए था, ऐसा हमारा बोलना है। और जो है आप ये लोग जो है जो मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, ये मस्जिद के विरोध करने वाले, इनको भी हम उसके अंदर नहीं आने देंगे। और जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है, ये लोग जो है 1600 मस्जिदों के, उसमें 1600 जो ये है उसके अंदर कम से कम हमारे जो है 14 से 1500 मस्जिदें होंगे जो अल्लाह ताला का घर है, इसको बेरोक टोक रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना चाहिए, वो नहीं करें। इसलिए हम जो है इनकी जल्दी से जल्दी हकाल पट्टी करना चाहिए। और इनके बचे कुछ दिन है जो इन्हों जो भी निर्णय लेने वाले हैं, इनका एक भी काम नहीं होना, इसलिए हम पूरा इनके कामों में रुकावट करने वाले हैं। ये हमारा ऐसा पत्रकार परिषद लेके बोलना है। मैं शेख खुर्रम अब्दुल हसी साहब, औरंगाबाद। और आपको अब इसके अंदर क्या सवाल पूछना है? सवाल मेरे ऊपर, तो अगर मेरा कुछ गलत रहेगा तो हम करोगे, हमारे पास जो भी, हम गलत कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर हम गलत बोले तो हमारे ऊपर केस करना, अगर जो सही है मेरे पास पुरावे हैं तो आप क्या केस करने वाले, आपको झूठी केस करना पड़ेगा। और झूठी केस करके तो आप क्या, हमको कायदे का बहुत ज्ञान है ये वगैरह है कि आप झूठी केस हमारे पे करके आप कोई आदमी ऐसा सक्सेस होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अल्लाह ताला की मदद, बहुत बड़ी मदद है हमारे को, झूठ केस हमारे पर चढ़ के वो सक्सेस नहीं रहेगा। बोलो। बिल्कुल, हम जो भी बता रहे पूरा सच्चाई, हमारे पास पुरावे हैं। तुम सही काम करो, हम भी तुम आप लोगों को मदद, और ये जो भी है करना, गलत काम की हमारा काम ही चल रहा है सच्चाई के लिए, चाहे वक्फ बोर्ड हो या चाहे वक्फ बोर्ड के बाहर हो जाओ। सच्चाई, जिन लोगों को तकलीफ होती है, जो लोगों का अन्याय हो रहा है, वो लड़ने का काम चल रहा है हमारा, लोगों को न्याय देना। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि लोगों को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। तो हम जो अल्लाह ताला बता रहे हैं उसके रास्ते में हमारा चलने का काम है। इसलिए जिन भी लोगों के ऊपर, कौन सा भी समाज का आदमी रहो, उसका हमारे को मतलब, जहां अन्याय हो रहा है हम उनके पीछे ठहरेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। अब आंदोलन किया हाँ, छात्रों ने, हाँ, तो कोर्ट का आदेश आया कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको केस नहीं किया जाए, उनके पूरे केस वापस लिए गए। इसका क्या कहना चाहिए? हमारा बोलना है ना, हम यही बोल रहे हैं, जितने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर और जंतर मंतर और इधर जितने भी जो केसेस हो गए, हमारे इसमें 3 मांगने हैं। जितने भी लोगों के ऊपर केसेस हो गए हुए हैं, इसकी जो प्रोटेक्शन जो कर ये जो कर रहे थे, पूरे बिनशर्त सरकार पीछे लेने का। और इसके अंदर जितने लोग मरे हुए हैं, वो मरे हुए लोगों को मदद करना है। और आइंदा भी जो है ये बच्चों को कौन सी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये ऐसा सरकार को बोलना है। बार बार ये बच्चों को तकलीफ नहीं देना। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य है ये, और ये हमारे देश के भविष्य के बच्चों के वास्ते खिलवाड़ करके आप मार रहे हैं उनके, हालांकि उनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये देश का नुकसान हुआ है। वो उनके माँ बाप कितने तकलीफ से इनको पढ़ाए होंगे, करे होंगे, वो अल्लाह जानता है, उन्होंने जानता है। तो उनके ऊपर जितने भी देश में हर तरफ जितने भी केस हुए हुए, बिन शर्त जो है वापस ले जाना, इसे हमारा बोलना रहेगा। 13 तारीख को आप अनशन पर बैठने वाले हैं?
बिल्कुल आमन पोषण उसके वो ये है, इंशाल्लाह वो बैठ जाएंगे वो। आपने इतना दे दिया, हाँ वो दिए हुए वो बात। डिवीजन कमिश्नर बैठने वाले। हाँ डिवीजन कमिश्नर। हाँ। अभी क्या बोले? समीर काजी को पूछने का ठीक है, इधर इनको पूछने दो। समीर काजी, हाँ। अरे हमेशा ही समीर काजी के ऊपर जो है ना कहीं आरोप रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष बन के रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बोलो। वो आया ना, वो भाई, हाँ, बोलो ना, अभी बोलो तुम उसको लेते तो हाँ ले लो। हाँ देखिए कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड के समीर काजी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष बन के रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अध्यक्ष तो क्या है, अब ये जितने भी लोग आए हुए हैं वो लोग जो है क्लियर कट पैसे दे के आए हुए हैं, मंत्रालय इधर वगैरह जहाँ जहाँ पैसे दे के आने। तो हमारे जितने तकरारी कर रहे हैं वो तकरारी का ये नहीं हुआ। अभी जो बताया आपको, कम से कम मैं 7 बताया मैं आपको, उनके ऊपर जो जो हम आरोप लगा रहे वो हमारे पास है, जितने आपको ये बता रहे हैं उतने। तो इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रही। आज हमारे जो आमदार जो चुन के आए हुए हैं वो आमदार भी बोल रहे हैं वहाँ पे जो गलत तरीके से जो गलत हो गए हुए उनके ऊपर हम इसमें SIT फिर से शुरू कर रहे बोल के आमदार का परसों हमारे ये आ गया हुआ है। तो उन्होंने जो है उन्होंने गलत काम कर रही है, उसका ये करना पड़ेगा आपको। आपको रजिस्ट्रेशन करने की क्या अड़चन थी कही इसके मस्जिदों के? उनको बोलना है ऐसा, क्यों रोके आप? अरे ये तो लीगल है ना, आपको खुद इसमें अल्लाह ताला की मदद हो जाती थी। आप तो लीगलाइज काम उधर ही छोड़े। आज तो हम ये कई अभी तो कैसे इतने मुद्दे हैं कि हम नहीं ले रहे, मुख्तसर मुद्दों के ऊपर ये कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं वो हम बाद में लेने वाले। अभी इसके ऊपर जो लातूर के मसला है उसके ऊपर और एक अलग पत्रकार परिषद रहने वाली है, वो अलग है, उसमें कुछ मुद्दे आएंगे। बहुत मुद्दे हैं जो अभी ले रहे नहीं हम, मुख्तसर ये करें। कहीं ना कहीं उनके ऊपर मंत्रिमंडल का हाथ तो नहीं है सर? है ना, वो सब ऊपर के लोगों का उनको ये रहने के उससे चल रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी उनकी हकालपट्टी होने वाली है, ये पक्का है। बहुत गए हमारे तकरारी है वगैरह, इसी वजह से वो आपका हकालपट्टी हो जाएंगे वैसे।